Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to study class 10th NCERT subject SST Geography part. Chapter number 6 Manufacturing Industries. Part number 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हम 7 वीडियोस पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो नंबर है या इसका जो पार्ट है, इस चैप्टर का 8 नंबर पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यू हैव लर्न इन प्रीवियस वीडियो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मीन्स विनिर्माण उद्योग। मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण, इंडस्ट्रीज उद्योग, विनिर्माण उद्योग, जो एक सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आता है। इसको आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, उसकी क्या क्रिया है, एक्टिविटीज है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में विनिर्माण के लिए, किसके लिए, ऑफ स्टील, स्टील के लिए, यानी इस्पात। जो हमारा इस्पात जो बनता है, इस्पात मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या प्रोसीजर है, हम उसकी जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। जो स्टील का जो विनिर्माण है वे कैसे किया जाता है, उसकी क्या उसकी स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं उसके, कैसे उसका निर्माण किया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 5 स्टेप्स। देयर आर 5 स्टेप्स किसके, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील को बनाने के लिए उसकी 5 स्टेप्स हैं, 5 कदम हैं, उसकी 5 उसकी क्या कह सकते हैं, उसको एक्टिविटीज हैं, उसकी 5 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। नाउ वी डिस्कस 1 by 1 स्टेप्स। ये एक इंडस्ट्री में, एक आपका स्टील प्लांट के अंदर स्टील कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है और कैसे वे बनकर तैयार होता है और किस प्रकार से कंज्यूमर तक वे आता है और जिससे कंज्यूमर उसका कंजप्शन करता है, उपभोग करता है। तो फर्स्ट स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट। फर्स्ट स्टेप्स में जहां आयरन और की माइनिंग होती है, जहां आयरन और की माइनिंग की जाती है, निकाला जाता है, उन जो माइनिंग से, उन खानों से इंडस्ट्रीज का जो प्लांट होता है, कौन सा, जो स्टील प्लांट होता है, स्टील के प्लांट तक लाया जाता है जो आयरन और होता है। तो कह कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्लांट,
सबसे पहले जो कच्चा जो लोहा है, रॉ मटेरियल्स, जो कच्चा जो पदार्थ है, वे परिवहन के माध्यम से प्लांट तक लाया जाता है। जो रॉ मटेरियल्स है उसको प्लांट तक लाया जाता है। ये उसकी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में ब्लास्ट फर्नेस। माने झोंकदार भट्टी। ब्लास्ट फर्नेस से मतलब है झोंकदार भट्टी, जो एक स्टील प्लांट के अंदर एक भट्टी होती है जिसका हाई टेम्परेचर। झोंकदार फर्नेस है द हाई टेम्परेचर्स, बहुत हाई टेम्परेचर होता है उसमें। तो क्या होता है, आयरन और इज मेल्टेड। जो आयरन और है, लो एस्क है, सबसे पहले उसको मेल्टेड किया जाता है। मेल्टेड माने गलाया जाता है, उसको पिघलाया जाता है। झोंकदार भट्टी में आयरन ओर को मशीनरी के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल क्रेन हो सकती है या अदर कोई मशीनरी हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो ब्लास्ट फर्नेस तक नहीं जा पाता, क्योंकि उसमें हीटिंग पावर बहुत अधिक होती है। तो उसको किसी भी मशीनरी के माध्यम से उसको पिकअप करके उसमें ड्रॉप किया जाता है। तो आयरन और इज मेल्टेड। तो सबसे पहले आयरन और को गलाया जाता है, मेल्टेड किया जाता है। आफ्टर दैट लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर। लाइमस्टोन इज सपोर्टिव मटेरियल। जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर एक सहायक एक मटेरियल है, इसके एक हेल्पिंग करता है, इसलिए सपोर्टिव मटेरियल है। विच इज एडेड, जिसमें मिलाया जाता है। एडेड मीन्स उसको ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है। विच इज एडेड, स्लेग इज रिमूव। स्लेग माने उसकी अशुद्धियां, उसकी जो अशुद्धियां या उसका जो मैल कह सकते हैं, मैल किसका, आयरन का, इज रिमूव। आयरन और की जो अशुद्धियां है उसको हटाया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। रिमूव मीन्स हटाया जाता है। कोक इज ब्रन टू हीट द ऑयल। और जो कुकिंग कोल है, जो कोक है, कोक इज ब्रन, कोक को, कोयले को जलाया जाता है, किसके लिए, टू हीट द ऑयल। जो और है, जो हमारा और है, लो एस्क है, उसको टेम्परेचर देने के लिए कोक एक पावर का काम करता है, एक एनर्जी का काम करता है, कि उससे कोक के माध्यम से उसको हीटिंग दी जाती है। हीटिंग जैसे हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर होगा तभी आपका आयरन और का मेल्टिंग होगी, क्योंकि उसको गलाने के लिए, आयरन और को गलाने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती है, हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स होती है। और लाइमस्टोन उसमें एक सपोर्टिव मटेरियल्स है, विच इज एडेड स्लैग। और स्लैग को, उसमें जो स्लैग है आपकी, उसको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। ये इसकी सेकंड स्टेप। नाउ वी डिस्कस थर्ड स्टेप। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या होता है। ये सभी प्रोसीजर एक स्टील प्लांट में की जाती है, स्टील प्लांट में होती है। थर्ड स्टेप में पिग आयरन मीन्स होता है ढलवा लोहा, जिसको यानी कि एक ढाला जाता है, इसको यानी उसको थोड़ा लिक्विड बनाया जाता है। ढलवा, तब लिक्विड होगा तभी भी
उसकी शेप मिलेगी, इसको नहीं ढाला जाएगा, किसी सांचे में डाला जाएगा। तो थर्ड स्टेप है पिग आयरन। पिग आयरन में molten materials poured into models called pigs। अब आयरन और को जब मेल्टेड किया जाएगा, उसकी अशुद्धियां हटा दी जाएगी, तो उसके बाद में जो मोल्टेड मटेरियल्स है, जो आयरन और है, जब ये पतला हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, तो उसको प्योर इनटू द मॉडल्स कॉल्ड पिग, तो उसको सांचे में ढाल दिया जाता है, यानी उड़ेल दिया जाता है। जब लिक्विड हो गया आयरन और, तो जब पतला हो गया लिक्विड होने के बाद में, तो जो उसको सांचे हैं, उस सांचे के अंदर उसको उड़ेल दिया जाता है या उसको ढाल दिया जाता है, किसी पात्र जो बर्तन होता है उसमें डाल दिया। तो मोल्टन मटेरियल्स प्योर इनटू मॉडल्स कॉल्ड पिग्स, तो उस ढलवे लोहे को किसी दूसरे पात्र में डाल दिया जाता है। तो ये उसकी थर्ड स्टेप है। नाउ वी डिस्कस फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होता है? स्टील मेकिंग। फोर्थ स्टेप में जो स्टील है वे बनता है। स्टील मेकिंग में पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय द मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द impurities manganese, nickel, chromium are the added। फोर्थ स्टेप में क्या होता है इसमें कि स्टील मेकिंग, अब स्टील बनाया जाता है, इस्पात का निर्माण होता है। कैसे होता है इस्पात का निर्माण? कि पिग आयरन, जहां पर थर्ड स्टेप में जो पिग आयरन था, जो ढलवा लोहा था, ढलवे लोहे को जब सांचे में ढाल दिया गया था, उड़ेल दिया गया था या डाल दिया गया था, उसके बाद में पिग आयरन इज फर्दर, उसके बाद में पिघला हुआ लोहे को, फर्दर माने उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइज, तो उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको और फर्निश किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। किसको? मेल्टिंग, पुनः गलाकर। मेल्टिंग यानी ढलवे लोहे को फिर दोबारा से गलाया जाता है, दोबारा उससे मेल्टिंग की जाती है। वी कैन से द रीमेल्टिंग किया जाता है उसको, ऑक्सीडाइज और ऑक्सीकरण के माध्यम से उस जो पिग आयरन है उसकी भी जो आपकी स्लेज जो है उसको रिमूव किया जाता है। जो पिग आयरन है, पिग आयरन की भी जो स्लेज है, अशुद्धि है, उसको भी ऑक्सीकरण के माध्यम से उसका शुद्धिकरण किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। द इम्प्यूरिटीज मैग्नीज, और उसके बाद में उसमें क्या क्या उसमें उसको एडेड किया जाता है, उसको एक तरह से ठोस बनाने के लिए, स्टिक बनाने के लिए मैग्नीज, निकल, ये एक मेटल है, निकेल, मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम आर एडेड। उसके बाद में जब इसका ऑक्सीकरण कर दिया जाता है, तो आफ्टर दैट द एडेड इन द आयरन और मैग्नीज, निकेल एंड क्रोमियम, जिस भी आयरन और में जितनी अधिक मात्रा में आप मैग्नीज और निकेल का एडेड करोगे, वे अधिक यानी कि हार्डनेस बनेगा, कठोर बनेगा, वे मजबूत बनेगा। किससे? मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम। एंड लास्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेप्स
जो आपके फिफ्थ स्टेप्स के बाद है शेपिंग मेटल्स। शेप से बनाया शेपिंग मेटल्स, यानी शेप माने उसकी शेप देना, उसकी आकृति देना। मेटल्स माने धातु। अब जब स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो उसके बाद उसकी शेप देंगे हम, शेपिंग मेटल्स, कि उस धातु को हम क्या आकृति दें। उस स्टील से हो सकते हैं हम उसको ग्लास बना सकते हैं, उस पर हम प्लेट बना सकते हैं, क्या आपका जो अदर कोई यूटेंसिल्स है या दूसरे भी कोई कुछ भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले से रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड द फॉर्जिंग, ये उसकी कुछ स्टेप्स है उसको शेप देने के लिए। जैसे रोलिंग, उसको रोल के माध्यम से उसको तैयार करना। रोल जैसे गन्ने जो शुगर कैन होता है, जो शुगर कैन का रस निकाला जाता है, तो जैसे गन्ने को हम देते हैं तो गन्ना का रस निकलता है, ऐसे जिस प्रकार से उसकी आकृति हम गोल बना सकते हैं रोल के माध्यम से। रोलिंग बिल्कुल गोल टाइप में रोलिंग। अगर कोई रोल है मोटा वाला है, जैसे मान लीजिए इसकी आकृति ये मोटा है, अगर हम उसको प्रेस करेंगे, प्रेस वाले होता है जैसे दबाव, प्रेसिंग करना। जैसे कोई आकृति इस प्रकार से मोटी आकृति है, इसकी थिकनेस अधिक है, लेकिन इसको हम इसकी थिकनेस को कम करना है, लाइट करना है, हल्का, तो उसको हम प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे। तो दबाने से जैसे बड़ा है, अब इसको प्रेस करने से हम इसको पतला बना सकते हैं प्रेस के माध्यम से। हो सकता है कोई सीट बना सकते हैं प्रेस के माध्यम। क्या उसका जो आयरन और का जो सरिया है, मोटा वाला सरिया है, अलग अलग टाइप्स के जैसे एमएम्स के आते हैं, तो उसको हम उसकी थिकनेस को कम करके पतला बना सकते हैं। तो प्रेसिंग का मतलब उसको प्रेस करना, उसका प्रेशर करना, उसको दबाव डालना, और दबाव से उसको कोई शीट का उसकी शेप देना या उसका किसी अन्य उसको रूप में देना, ये उसका प्रेसिंग। उसके बाद में कास्टिंग। कास्टिंग माने होता है एक तरह से उसकी ढलाई करना या ढुलाई करना, उसकी ढलाई करना। ये कास्टिंग के माध्यम से उसको जैसे उसका शेप देना, जैसे होता है ग्लास में बनाना, उसको प्लेट्स में बनाना है या किसी शीट्स में चद्दर बनानी है, उस प्रकार से। एंड फॉर्जिंग, फॉर्जिंग में होता है उसकी गढ़ाई करना, उसका गढ़ाई करना। तो ये उसको शेपिंग मेटल्स का मीनिंग होगा कि हम उसको किस शेप में बनाना चाहते हैं, उसकी क्या आकृति देंगे, क्या उसका रूप देंगे, तो इसको हम कहते हैं शेपिंग मेटल्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्स ऑफ स्टील, कि स्टील को स्टील प्लांट में कैसे तैयार किया जाता है, उसकी क्या उसकी प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ये कौन कौन सी इसकी स्टेप्स है। तो नाउ वी डिस्कस द 5 स्टेप्स, द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टील। एट फर्स्ट, रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स टू प्लांट। सबसे पहले कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्लांट तक जाता है। उसके बाद आयरन और को उसको आयरन और का उसका मेल्टिंग किया जाता है। लाइम स्टोन उसका एक सहायक पदार्थ है, मटेरियल्स है, विच और उसमें स्लेज जो है अशुद्धियों को हटाया जाता है। कॉक्स जो कोक है, कोक को हीटिंग के लिए आयरन के लिए इसमें यूज किया जाता है कि आयरन को हीट देने के लिए, गर्म करने के लिए। थर्ड स्टेप में हमने पढ़ा पिग आयरन्स, मोल्टन मटेरियल्स poured into the molds called pigs,
उसके बाद में लोहे को, ढलुए लोहे को सांचे में डाल दिया जाता है। ढलुए लोहे को सांचे में डालने के बाद पिग आयरन फर्दर प्यूरिफाइड, ढलुए लोहे को दोबारा से उसको गलाया जाता है, मेल्टिंग किया जाता है, रीमेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइज द इम्प्यूरिटीज मैग्नीज, निकेल एंड क्रोमियम्स एडेड। कि जो आपका मेल्टिंग जो पिग आयरन है, पिग आयरन को रीमोल्टिंग करने के बाद में उसकी जो ऑक्सीडाइजेशन के माध्यम से शुद्धिकरण किया जाता है और उसके माध्यम से मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम को उसमें एडेड किया जाता है उसको, ताकि वे स्टिक्स बने, बहुत हार्ड बने, मजबूत बने। एंड 5 स्टेप जो थी उसका शेप दिया जाता है, शेपिंग मेटल्स, उसके रोलिंग के माध्यम से, प्रेसिंग के माध्यम से, कास्टिंग और फॉर्जिंग के माध्यम से ये उसको शेप दिया जाता है। उसके बाद में कंज्यूमर तक ये आता है और कंज्यूमर उसका कंजप्शन करता है। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसमें कमेंट्स करना और एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।